प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ऐं MQM विच में ॻाल्हियूं बिना नतीजे ख़त्म थी वियूं आहिनि। डेडलॉक बरक़रार आहे। कराची ऐं हैदराबाद जी तकबंदियुनि ते, ख़ासि करे कराची जी इलेक्शन जी तकबंदियुनि ते MQM जो इहो मौक़िफ़ आहे त जेसिताईं तकबंदियुनि वारो मामिलो हल न थींदो तेसिताईं ॻाल्हियूं अॻिते न वधी सघंदियूं, ऐं जेसिताईं इहे ॻाल्हियूं अगरि कामयाबु न वयूं त पोइ MQM को ॾुखियो फ़ैसिलो बि करे सघे थी। इन हवाले सां MQM जो हिन वक़्तु जनरल वर्कर्स इजलास बि हले थो पियो, ऐं गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे उहो MQM जे वफ़द जी आसिफ़ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात थी हुई, हुकूमती इतिहाद जे वफ़द सां मुलाक़ात थी हुई। हाणे कराची में को मकानी चूंडुनि वारो मामिलो आहे, उहो एॾो पेचीदा आहे छा? उन में मामला कहिड़ा आहिनि? तकबंदियुनि वारो असुल इशू आहे छा, या MQM उनखे साम्हूं रखी के पंहिंजा ॿिया फ़ैसिला बि कराइण पई चाहे? इन तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं कराची में मसइलो छा वाक़ई तकबंदियुनि वारो मसइलो आहे, या PTI जी जेका इहो बाई इलेक्शन में जेको PTI जो रिज़ल्ट आयो आहे पूरे मुल्क में ऐं कराची मां, उन ते MQM ऐं पीपल्स पार्टी चाहे थी पई त इहे कराची जूं ख़ासि करे मक़ामी चूंडूं उहे ॿीहर मुलतवी थियनि? छा इहो वाक़ई इहो सुवालु आहे? अॼु प्रोग्राम में असां इन सवाल ते बि एड्रेस कंदासीं। ऐं असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शहज़ाद कुरैशी साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा सूबाई अॻवान आहिनि, सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो फयाज़ क़ाइम ख़ानी, पाण MQM जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, ऐं अॻु में बि सूबाई असेंबली जा मेंबर रही चुका हैं। शहज़ाद कुरैशी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हल्का बंदी है, स्पेशली कराची की जो इलेक्शन ही हल्का बंदी है, उस पर PTI का क्या मौक़िफ़ है? क्या एज़ इट इज़ हल्का बंदी जो है इस पर इलेक्शन कराए जाएँ, या आप समझते हैं कि नहीं, इसमें रद्द-बदल होने चाहिए? देखिए, हमारा मौक़िफ़ बहुत सीधा साधा है। हम ये कहते हैं कि बल्दियाती इंतख़ाबात होने चाहिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बल्दियाती इंतख़ाबात 3 दफ़ा मुलतवी हुए और अब चौथी दफ़ा होने जा रहे हैं जी। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि पहले बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से अदालतों में हम भी गए, जमात इस्लामी भी गई, MQM भी गई। अब जबकि MQM इक़्तिदार का हिस्सा है और पीपल्स पार्टी के साथ है, तो अब ये ड्रामेबाजी स्टार्ट करती है। प्रॉब्लम ये है, ना पीपल्स पार्टी इंतखाबात चाहती है, ना MQM चाहती है। पीपल्स पार्टी को भी अपना अंजाम पता है, MQM को भी पता है। MQM को महाजिर कार्ड खेलती रही, पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलती रही। इन दोनों के कार्ड अब फेल हो चुके हैं। सिंध की आवाम को पता है कि सिंध की आवाम के हकूक पे किसने डाके डाले हैं, किसने सिंध दुश्मनी की है, किसने सिंध वालों को उनके जो जीने के राइट्स होते हैं ना, जो प्रॉपर, जो कि वो कहना चाहिए, जो उनका हक होता है, उससे महरूम किया है। मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि ये इक़्तिदार के मजे तो साथ लूट रहे हैं, अभी ऐसी क्या तकलीफ हो गई? और ये कोई इक़्तिदार से अलग नहीं होंगे, सब ड्रामेबाजी है, सब नूरा कुश्ती है। और ये अब ये जान लेना इनको चाहिए कि आवाम जान चुकी है कि इनका असल मकसद क्या है और ये हासिल क्या करना चाहते हैं। अब सिलसिला ये है कि इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन लड़े, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, उसका रिजल्ट आपके सामने है। और अभी तो पंजाब से, जहां पर नून लीग अब इसको अपना गढ़ कहती थी, वहां जितने सर्वे हो रहे हैं, वहां दूर दूर तक नून लीग और पीपल्स पार्टी को, खैर वैसी भी 1-2 डिवीजन की जमात रह गई है, सिर्फ सिंध तक ही महदूद रह गई है, सिंध के कुछ शहरों तक, कुछ 1-2 डिवीजन तक। तो हाल ये है, इनको पता है कि जिस दिन इंतखाबात हुआ है, कराची और हैदराबाद का मेयर PTI का आ जाएगा। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब ड्रामेबाजी है। कभी इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को खत लिखता है, आपस में एक दूसरे से नाराजगी, इनको अब मुलतवी करने का बहाना नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद में भी आखिरी वक्तों में इनको याद आया ये अभी जब इतने महीने से ये मुलतवी हो रहे थे तो असद साहब उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं एतराज़ात उठाए? जी शहज़ाद साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, फौरन इंतखाबात हो जाने चाहिए। अब कराची की आवाम ज्यादा देर तक मुतमिल नहीं हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, ट्रांसपोर्ट तबाह है, एजुकेशन नहीं है, सड़कों का हाल देखें, मतलब वो हाल हुआ हुआ है कराची का कि कराची अब दुनिया के टॉप उसमें सिटीज में आ रहा है कि जहाँ बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस शहर का। और जब इस शहर के बारे में कोई अच्छा होने जाता है तो ये दोनों जमातें गठजोड़ करके इसको नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा शहज़ाद साहब, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कराची के जो इंतखाबात हैं, लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हैं, वो तीसरी मरतबा मुलतवी, ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद में और फिर इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, वो तो वाकई इस पर सवाल उठते हैं। लेकिन कराची में मसला क्या है? कराची में क्या वाकई हल्का बंदी का मामला है, या आप समझते हैं कि जो PTI की मकबूलियत है उनसे वो दोनों पार्टियां खौफज़दा है? देखिए, एक ही प्रॉब्लम है जो कि अब समझ जाना चाहिए। कराची की आवाम पीपल्स पार्टी को और MQM को मुस्तरद कर चुकी है। मैंने आपसे कहा ना, सिंध कार्ड भी फेल हो गया, महाजिर कार्ड भी फेल हो गया। कराची के लोग हों,
या मेरे सिंध सूबे के लोग जी। हों, वो सब इस बात को समझ चुके हैं कि सिंध के हकूक पे डाका किसने डाला, जी। सिंध के बच्चों को तालीम से महरूम किसने किया, जी। सिंध के बच्चे सैलाब में स्कूल नहीं जा सके, स्कूल तबाह बर्बाद हो गए, सैलाब में हमारी माँ बहन बेटियां सड़कों पे बैठी रही। वो पर्देदार खातून थी जो किसी के आगे अब बगैर पर्दे के जाती नहीं थी। जी। सिंध का हाल ये हुआ, 8-8, 10-10 फीट, 15-15 फीट पानी जमा रहा। इन्होंने सिर्फ अपनी जगहों से पानी निकाला, अपनी फसलें बचाने के लिए दूसरों की फसलें बोई। इतनी इमदाद आई, कहाँ गई इमदाद, कहाँ गई? इनके टेंट, आटा, राशन, सारी चीजें किधर गई? आज भी यकीन करें, सिंध के अंदर मुझसे ज्यादा आपको बेहतर पता होगा, आप न्यूज एंकर हैं, आपको सिंध का एक एक चप्पे चप्पे का पता है कि इस वक्त कई जगहों के ऊपर सर्दी की वजह से जो हाल से सिंध के आवाम गुजर रही है वो हम सबके सामने है। फिर आ जाए सिंध के शहरों का हाल। आप मुझे बता दें, हम कराची का रोना इसलिए रो रहे हैं कि कराची सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल हब है। कराची का इन्होंने यह हाल किया हुआ है, तो मैं लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह और दूसरे शहरों की क्या बात करूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं। आर्टिकल 140A जिससे मेयर बाइख्तियार होता है, मेयर के पास इख्तियारात होने चाहिए। ये सीएम का काम नहीं है 15 से 20 लोग सीएम हाउस में बैठ के पूरा सिंध सूबा चलाएं। हम क्यों ज्यादती बर्दाश्त करें? सबसे ज्यादा टैक्स ये कराची देता है, सबसे ज्यादा बिजनेस कराची में हो रहा है, पूरे मुल्क को टैक्स दे रहा है। और जब इसके हकूक की बात आती है तो 2 अंडरपास या 2 फ्लाईओवर बनाने के बाद नालायक आला ये बोलते हैं कि हमने कराची में बड़ा काम करवाया। आज शहबाज शरीफ की बोलती क्यों बंद है वजीर आजम की? क्यों नहीं कराची के हकूक के बारे में बात करते? क्यों नहीं कराची के बारे में बात करते? आज वो ट्रांसपोर्ट किधर है? उस वक्त उनको बड़ा याद आ रहा था जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, हमने यहाँ 5 टेंडर्स दिए, हमने यहाँ पर जी शहजाद साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी दिया, हमने केसीआर का मंसूबा, K4 सारे मंसूबों के हमने एथनिक बॉडी से इन सबसे मंजूर करा के दिए। सेंसस में कितना चिखती थी एमक्यूएम, चिखती थी ना। आज जब सेंसस क्यों नहीं हो रहे? क्यों खामोश है एमक्यूएम? क्यों खामोश है पीपल्स पार्टी? क्यों खामोश है सारी जमातें? हम जरूर इस तमाम तर बातने के लिए आए हैं जी। इन तमाम तर जो आप बातें कर रहे हैं और जो कराची के हवाले से, हम चाहेंगे कि एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ आए और फयाज कायम खानी साहब से हमारा जैसे ही रब्ता होगा तो हम एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी जरूर लेंगे। लेकिन शहजाद साहब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास असद साहब मौक़िफ़ देने के लिए क्या बचा है? एमक्यूएम के पास कुछ बचा है? जी अच्छा, 1000 वोट, 2-2 वोट, 3-3 हजार वोट, क्या बात कर रहे हैं शहजाद साहब? आप ये सारी की सारी जो मुस्तरद शुदा जमातें हैं उन सबको इकट्ठा करके पीटीआई के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ठीक है शहजाद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। फयाज कायम खानी साहब से हमारा रब्ता हुआ है। फयाज साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। फयाज साहब, सबसे पहले तो बताइए कि क्या डेडलॉक हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ बातों में? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ जो भी हमारी रात को मीटिंग हुई है जी, और अगर मैं शॉर्टकट एक अल्फाज में बोलूँ तो हमारा डेडलॉक हो गया है। डेडलॉक हमने बिल्कुल हो गया, और हमने उनकी किसी भी बात पे जो है जी रजामंदी नहीं दी है। हमारी जो शराइत है जी, जो हमारी मुतालबा है जी हल्का बंदियों के हवाले से, वो कायम है। उसके बगैर हम किसी भी इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे। अच्छा फैज साहब, एग्रीमेंट क्या हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ? इत्तेहाद में शामिल होने से पहले क्या एग्रीमेंट हुआ था? देखिए, इत्तेहाद में शामिल होने से पहले हमारे 2 एग्रीमेंट हुए थे। पीपल्स पार्टी के साथ अलग हुआ था, नून लीग के साथ अलग हुआ था जी, और वो हमने पब्लिक किया था जी। सोशल मीडिया पे, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसको हमने पब्लिक किया था, और हमने खुल के जो है वो मुआहदा पब्लिश कर दिया था जी, जिसके अंदर जितनी भी बुनियादी शराइत है जी, जो भी नकात हमने लिखे हैं, उसी नकात के ऊपर हम आज भी बात कर रहे हैं। हमने साफ साफ ये बात कही है, जो बल्दियाती इख्तियारात हैं, जो निचली सतह पे इख्तियारात लाने का जो शराइत है, वो उसी पे आज भी कायम है। ठीक है, हम चाहते ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 140 के ऊपर फैसला दिया है, उसमें उसकी रूह के मुताबिक आप अमल करें। ठीक है, बल्दियाती इदारे, बल्दियाती महकमे जो है वो बल्दियात के सुपुर्द करें। ठीक है, मेयर के जो इख्तियारात है, जो आइन देता है उसके मुताबिक करें। इसके अलावा जितनी भी हल्का बंदियां उन्होंने की हैं, वो तमाम की तमाम गलत है। ठीक है, उन हल्का बंदियों को आइन और कानून के मुताबिक करें, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक करें। तो अभी तो हल्का बंदी के हवाले से आप कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी के साथ डे टॉक है, लेकिन शहजाद कुरैशी साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम
टोपी ड्रामा खेल रही है कराची के लोगों के साथ। ये चाहती नहीं है कि यहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, वो इसलिए नहीं चाहती क्योंकि जो पीटीआई की मकबूलियत है वो बस मकबूलियत से खौफ ज्यादा है दोनों जमातें। नहीं, पीटीआई की जो मकबूलियत है वो उनको नजर आ जाएगी, शहजाद साहब को भी नजर आ जाएगी, पूरे पाकिस्तान को नजर आ जाएगी। असली बात पे जो है मौकिफ जो हमारा है, आप पीटीआई जो है क्या इस बात को मानती नहीं है कि कराची के अंदर मर्दम शुमारी गलत हुई है? नहीं मानती है। क्या ये नहीं मानती है कि मेयर के पास अख्तियारात नहीं है? क्या ये नहीं मानती है कि जो बलदियाती महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास है वो वापस बलदियात को मिलने चाहिए? क्या ये नहीं मानती है कि 140A जो है वो उसका इम्प्लीमेंट हो? ये नहीं मानती है कि अख्तियारात बलदियात निचली सतह तक जाए? ये नहीं मानती है कि हल्का बंदियां जो है मुनसिफाना होनी चाहिए? तो अगर ये तमाम चीजें नहीं मानते हैं तो इसका मतलब वो चोर रास्ता तलाश करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये जेन्युइन बातें जो है, अगर पीटीआई नहीं मान रही है, ये जमात इस्लामी नहीं मान रही है, वो कहती है जैसे जहाँ की बुनियाद पे हमें पूछने का मौका मिले। अरे भाई, हम 2015 से 2020 तक जो है हम रहे हैं ना मेयर, हमें मालूम है कितनी परेशानी है। हमें मालूम है मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे, बजट नहीं था, किसी किस्म के इंतजामी इख्तियारात नहीं थे, तो हम वही डिमांड कर रहे हैं। वो इनकम अपने लिए थोड़ी डिमांड कर रही है कोई चीज। लेकिन फैज साहब, अगर पीटीआई ये समझ रही है कि इसी हल्का बंदी पे इलेक्शन हो जाए, तो वो समझ रही है ना उसकी जो मकबूलियत है वो कराची के लोगों को मैंडेट अब पीटीआई को देना है। वो आप मुझे बताएं कि इंतखाबात इसलिए होते हैं, ना कि जितनी भी आबादी है जिस शहर की, जिस गांव की, उसकी नुमाइंदगी हो। आप यही चाहते हैं ना, इंतखाबात इसलिए किए जाते हैं ना कि हर ऐवान के अंदर उस मकामी लोगों की नुमाइंदगी हो। अब कराची 3.5 करोड़ का शहर है और आप 1.5 करोड़ के वोट डलवाएंगे। लेकिन फयाज साहब, अगर आपके 1.5 लाख हो गई है आपकी बात, तो क्या फिर ये समझा जाए कि इस बार तो एक बार तो फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन मुलतवी होंगे, 15 जनवरी को नहीं हो पाएंगे? देखिए जी, 15 जनवरी को हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। हमारा इजलास चल रहा है इस वक्त। मैं इजलास से उठ के ही आपसे बात करने के लिए आया हूँ। हम बलदियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और उसके लिए तैयार है। हमारी पूरी तैयारी है। हम जो है पूरे साल तैयार रहते हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है फयाज साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। शहजाद साहब, अब आपने बड़ा तफसीली सुना फयाज कायम खानी साहब को। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक ये बुनियादी चीजें हल नहीं होंगी, मेयर जो भी आएगा वो पावरफुल, वो बाख्तियार नहीं होगा और फिर वही मसाइल होंगे। फिर देखिए, ये सबसे पहले तो शोर हमने ही मचाया था और ये हमने सिंध के लोगों को अवेयरनेस दी थी, कराची के लोगों को अवेयरनेस दी थी कि मेयर बाख्तियार होना चाहिए जी। और उस वक्त एमक्यूएम का जो मेयर था, वो चाहे एमक्यूएम का हो, किसी का भी हो, हम ये चाहते हैं कराची के लिए अच्छा ये है कि मेयर बाख्तियार हो ताकि हमारे यहाँ मसाइल हल हो। लेकिन अगर वो बाख्तियार करना भी नहीं है, इंतखाबात भी नहीं कराने, लोकल बॉडी से भागना है, और अगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये समझती है, ये तो जनरल इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, इनको पता है इनके साथ क्या होने वाला है। अभी जितने इंटरनेशनल सर्वे आ रहे हैं, जितने लोकल सर्वे आ रहे हैं, सब में पीटीआई से फहरिस्त है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपने मौजूद एमक्यूएम के भाई से, कि 28 तारीख के बाद ही हल्का बंदियां क्यों याद आएंगे, पहले क्यों नहीं आते? जब कोर्ट ने फैसला दिया कि 15 तारीख को इंतखाबात होंगे, उसी वक्त वो शोर मचा देते, इक़्तिदार में शामिल हो गए, गवर्नर अपना लगा लिया, एडमिनिस्ट्रेटर अपने लगा लिए, हर चीज अपनी कर ली। वो क्या कहना चाहिए, 5 उंगलियां घी में चली गई। अब इनको याद आ रहा है, अब ये सारी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारी, मैंने आपको बताया ना, ये सारी नूरा कुश्ती है, ये सिंध के हकूक पे डाका है, ये कराची वालों अगर 15 जनवरी को वालों के लिए इन्होंने 12 साल 12.5 साल इनका गवर्नर रहा, इन्होंने कराची को क्या लेके दे दिया। और उस वक्त डायरेक्टली वो रिपोर्ट करता था उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ को। क्या कर लिया इन्होंने, क्या कराची के साथ क्या इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया? मैं इस पे जरूर कमेंट लूंगा फयाज साहब से। लेकिन अगर 15 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो फिर पीटीआई का लायामल क्या होगा? देखिए, हमारा लायामल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने इससे पहले भी ये कहा है, हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम कराची के हकूक के लिए बात करते रहेंगे, हम कराची के हर उस नौजवान के लिए करेंगे, हम कराची के हर बुजुर्ग माँ बहन बेटी के लिए करेंगे, क्योंकि हम थक चुके हैं। कराची वाले अब थक चुके हैं। कराची को ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट देते हैं। एमक्यूएम ने भी इक़्तिदार के मजे लूटे, पीपल्स पार्टी ने भी इक़्तिदार के मजे लूटे, अब दोनों मिलके लूट रहे हैं। हम पहले भी मिलके लूटते रहे, नूरा कुश्तियां इनकी चलती रही हैं। वो एक शेर इन्होंने ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने पढ़ा था ना, आओ मिलके खाते हैं। ये आओ मिलके खाते हैं का कॉन्सेप्ट भी यही था। इससे पहले भी ये आपको पता है, कभी इक़्तिदार से अलग होते हैं, कभी आते हैं, कभी
घुल मिल जाते हैं, कभी धमकियां देते हैं, पहले 9-0 होता था, अब हैदराबाद है। ये सब टोपी ड्रामा है, ये कराची के आवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। और मैं ये कहता हूं कि कराची की आवाम समझ चुकी है कि यहाँ जब तक मेयर नहीं आएगा, और ये मैं पीपल्स पार्टी को भी हम बोल चुके हैं, और हमने इसके लिए कोर्ट्स में भी गए थे, हमने ये मुतालबा किया था कि मेयर को बाइख्तियार करें। आपको डर किस चीज का है? अगर आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये कहती है हमने खिदमत की है और एमक्यूएम ये कहती है हमारी जड़ें यहाँ मजबूत हैं, तो इंतखाबात करा के देख लें। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर। ठीक है। अब फैज साहब, शहजाद कुरैशी साहब का ये कहना है कि क्योंकि आप मुसलसल इक़्तिदार में रहे हैं, तो अब आपके पास कोई जवाब नहीं है आवाम को बताने के लिए कि आपने आवाम के लिए क्या किया। अरे मेरा भाई, ये बातें कराची की वो आदमी करे जो कभी इक़्तिदार में ना रहा हो, हुकूमत में ना रहा हो। इनसे एक सवाल ये पूछ लें, पौने 4 साल रहे हो आप हुकूमत में जी, पौने 4 साल आपकी पूरे पाकिस्तान की हुकूमत रही है। आपके चेयरमैन से, आपके वजीर आजम साहब एक दफा आके 65 अरब का पैकेज का ऐलान करके जाते हैं, वो नहीं होता। 1100 अरब का पैकेज का ऐलान करके जाते हैं, वो नहीं होता है। आप अपने दौर के पौने 4 साल में एक कराची के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो पीटीआई की हुकूमत ने बनाया हो। आप सिर्फ ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर सकते हैं जो कि आपसे पिछली हुकूमत बना के गई थी। आप 4 पुलों का इफ्तिताह करके जाते हैं जो आपसे पिछली हुकूमत में PC1 बने हुए थे। आप ये बताओ, पौने 4 साल में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दो। आप अपने वजीर आजम का बता दो कि एक रात भी कराची में ठहरा हो। आप एक पौने 4 साल में इंटीरियर सिंध के अंदर किसी एक जगह पे आपके वजीर आजम का विजिट बता दो। आप पूरे सिंध के अंदर किसी शहरी सिंध में, देही सिंध में आप अपना एक प्रोजेक्ट बता दो। आपने किया क्या पौने 4 साल के अंदर? आज आप कहते हो कि कराची का पेट का दर्द आपको सता रहा है, तो आप अपने पौने 4 साल में आपने काम क्या करके दिया पूरे सिंध के अंदर? आप किसी एक प्रोजेक्ट का मुझे नाम बता दो। आप मेगा प्रोजेक्ट को छोड़ो, आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बता दो। आप आपने 1100 अरब का पैकेज जो ऐलान किया आपने हैदराबाद में किया, आपने सक्खर के लिए किया, आपने मीरपुर खास के लिए किया, आपने सिंध के किसी और शहर या गाँव के देहात के लिए किया। आप अपनी कोई कारकर्दगी बता दो। आपकी खुशफहमी के अंदर मुब्तला हो कि आवाम आपको वोट दे देगी। अरे आपने पौने 4 साल पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत की है, ठीक है। आप कहते हो कि आपने आवाज उठाई। हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में 140A के लिए 2017 में। आप बाद में आके इंटरव्यू कर रहे हो। आप उठा के देख लो। आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर उठा के देख लो। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देख लो। और जहां तक कह रहे हैं कि हमारे पेट में अब दर्द हो रहा है हल्का बंदी का, नहीं मेरे भाई, हम 2.5 साल से हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन हमारी 2.5 साल से हम हाईकोर्ट के अंदर है। क्या पहले हल्का बंदियों को फैसला किया जाए? इलेक्शन कमीशन में हमारी पिटीशन पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद है। इसके ऊपर हम अभी नहीं बोल रहे हैं, हम 2 साल से बोल रहे हैं इस बात को। 2.5 साल पहले जब बल्दियात खत्म हुई थी उस वक्त से हम पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर है। लेकिन बात ये आ गई ना कि जहाँ तक कराची में काम करने का ताल्लुक है, एमक्यूएम के अलावा कराची में किसी शख्स से काम नहीं किया। अच्छा फैज साहब, हमने बाई इलेक्शन में देखा कि तमाम जमातों ने मिलकर भी इलेक्शन लड़ा, तो अब अगर बात ये डेडलॉक जो खत्म हो जाता है, क्योंकि जरदारी साहब ने रात कहा था कि आप उनके इतादी हैं और इतादी रहेंगे, तो क्या ये जो लोकल बॉडीज में कोई इताद हो सकता है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का कराची में? देखिए बात सुने, एमक्यूएम की तारीख रही है, एमक्यूएम कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करती है, ठीक है। हाँ, इंतखाबात के बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, हम पहले भी इत्तेहाद करते रहे। पीटीआई हमारे साथ थी, पीटीआई के साथ हम कर चुके हैं। जमात इस्लामी हमारे साथ बल्दियात के अंदर इत्तेहादी थी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, ठीक है। अब बात यह है कि हम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करते। हाँ, इंतखाबात के बाद अगर कोई चीज बनानी होगी, कोई ऐसा अलायंस बनाना होगा हुकूमत के अंदर या बल्दियात के अंदर, तो हम बिल्कुल करेंगे, और पहले भी करते रहे हम, इससे हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि देखिए, बल्दियाती इंतखाबात की 3-4 बड़ी चीजें हैं जी। आप हल्का बंदियां, वोटर लिस्ट गलत है, हल्का बंदियां गलत है, ठीक है। आप 140 के लिए इख्तियारात नहीं है कि आप बल्दियाती महकमे सिंध गवर्नमेंट के पास है। ये जो जेन्युइन किस्म की जो हमने कंपोनेंट बताए हैं, जो हमारे है, ठीक है, ये गलत है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि डेडलॉक है। अच्छा फैज साहब, अगर डेडलॉक बरकरार रहता है, एमक्यूएम के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या एमक्यूएम वफाकी हुकूमत के साथ अलग हो जाएगी इत्तेहाद से? ये ऑप्शन पे इस पे गौर किया जा रहा है? देखिए, हम जो है आज 1 दिन पहले ये बात बोल चुके हैं जी कि अगर ये मामला नहीं सुधरे या लाइन पे नहीं आए जी, तो हम ये फैसला करने में आजाद होंगे कि हमने हुकूमत में रह के इलेक्शन लड़ना बल्दियात का या हुकूमत से अलग हट के इलेक्शन लड़ना है। उसका फैसला हम 1 दिन में कर लेंगे। तो क्या दोबारा पीटीआई के साथ अपोजिशन के बैचेस पे बैठना है? बिल्कुल अपोजिशन के बैचों में बैठने में तो कोई एतराज ही नहीं है, और बिल्कुल बैठ जाएंगे हम।
बहुत में बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी साहब, शहजाद कुरैशी साहब, वहाँ बिनन मोज़ मेहमान जी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत पारां रात जो 10 वगे शादी हाल ऐं 8:30 वगे बाज़ारूं बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। दिफ़ा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ मूजिब त अॼु इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जीअं मुल्क में तवानाई खे बचायो वञे ऐं इन अमल सां अगरि इन अमल ते अमल कयो वियो त उन सां 62 अरब रुपया सालियानो मुल्क खे फ़ाइदो थींदो। ख़्वाजा आसिफ़ जो इहो पिणु चवणु आहे त हिते जेके मार्केट्स जा शेड्यूल आहिनि, जेके ऑफिस में कमु कंदा शेड्यूल आहिनि, उहे बाक़ी दुनिया खां मुख़्तलिफ़ आहिनि। असांखे पंहिंजी ज़िंदगी जा तौर तरीक़ा बि तब्दील करणा पवंदा ऐं दुनिया जी रफ़्तार सां हलणो पवंदो। ऐं जेका तवानाई आहे जेका दुनिया में हाणे ख़तमु थींदी पई वञे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ख़ासि करे पाकिस्तान में त तवानाई जो तमामु वॾो बहिरान आहे। उनखे मुंहुं ॾियण लाइ हिकिड़ो तरीक़ो इहो बि आहे त बाज़ारूं ऐं शादी हाल जी जेकी टाइमिंग आहे उहा महदूद कई वञे, जेको अॼु वफ़ाक़ी हुकूमत उनजो ऐलान कयो आहे। हाणे इन अमल खे ताजिर हाज़रात कीअं पिया ॾिसनि? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर ऐं ॿियनि वॾनि शहरनि जा जेके वापारी आहिनि उहे इन फ़ैसिले खे कीअं पिया ॾिसनि ऐं इन खे मद्देनज़र रखंदे अॼु असां प्रोग्राम में मौक़िफ़ वठण लाइ, ताजिरनि जो मौक़िफ़ वठण लाइ मदू कयो आहे शर्जील गोपलानी साहब खे। शर्जील गोपलानी कराची जे ताजिर अॻवान आहिनि ऐं मुतहरिक ताजिर अॻवान आहिनि। शर्जील साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा शर्जील साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आज वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 8:30 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी और फिर शादी हाल जो है वो 10 बजे बंद कर दिया जाएगा, एक ताजिर इस ऐलान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे को तो अफसोस इस बात पे होता है कि जब भी इस तरह के कोई क्राइसिस आते हैं या कोई मामलात होते हैं तो कभी भी हुकूमत मुशावरत नहीं करती। अच्छा, इस दफा सिंध हुकूमत ने हमारे साथ मुशावरत करने की कोशिश की जी। और उस मुशावरती इजलास में हमने अपनी जो तजावीज़ दी, जिसमें सईद गनी साहब मौजूद थे, दारेजो साहब जो मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे जी। और मुताल्लिका बाकी और भी इदारे वहाँ मौजूद थे और हमने इनको एक चीज़ ये बोली कि आप 8:30 की जगह 9, 9:30 बजे तक का आप टाइम कर दें मार्केट्स के लिए जी। और जो है 12 बजे तक का आप टाइम दे दें शादी हॉलों के लिए, ताकि इनके मामला चलते रहें। आज तक मैं आपको एक बात बताऊं, एनर्जी क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस है, तो एनर्जी क्राइसिस तो आप पिछले 15 साल से या 20 साल से हम देख रहे हैं कि कराची में लोड शेडिंग का जिन इनसे बेकाबू हुआ है जी। आज 8 घंटे की अगर आपके बिजनेस आवर्स हैं तो आप 8 घंटे में दिन में कितने घंटे आप बिजली प्रोवाइड कर पाते हैं जी। आज भी आप कम से कम, मैं टिम्बर मार्केट में मैं बैठा हुआ हूँ, टिम्बर मार्केट की बिलिंग 100% है जी। कोई चोरी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, कोई मामला कुछ नहीं है। म्युनिसिपैलिटी से लेके तमाम लोगों से मुलाकातें हुई हैं, खुर्रम दस्तगीर को लेटर लिखे हैं, तो उसके बावजूद भी सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे के दरमियान 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। तो आप जब लोड शेडिंग भी कर रहे हैं और जो है आप बिजली भी प्रोवाइड नहीं कर रहे और उसके बाद आप कारोबार बंद करने की बात कर रहे हैं, मईशत आपकी डूब गई जी। आपने मईशत डुबा दी। 80 साल के अंदर आप इस मुल्क में सुई बनाने के काबिल तो हुए नहीं। आज जो कारोबार चल रहा है, लोगों का बेरोजगार करने के लिए तुले हुए हैं जी। ये आप कहाँ से लोगों को फीड करेंगे? जिस वक्त कोरोना आया, हमने उस वक्त आपके सामने हर दफा हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एहतिजाज किए, आखिर में हम 3 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे कि भाई आप सबको डुबो देंगे और डुबो दिया। आज आपके सामने रिजल्ट है। हमने आज से 7 साल पहले जिस वक्त आपने विद होल्डिंग टैक्स लगाया, हमने आपको बता दिया कि आप पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। आप देखिए मेरा स्टेटमेंट तमाम मीडिया चैनल पे मौजूद है, तमाम जो है प्रिंट मीडिया पे मौजूद है कि जो आज आप ये स्टेप उठा रहे हैं, इसे 8-10 साल के अंदर आप बनाना रिपब्लिक के करीब पहुंच चुके होंगे। आज अफ्रीकन स्टेट्स आप कम है, आज आप कारोबार बंद करने की बात कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार होंगे, इसको रोजगार कौन देगा? ये जो आप इस पर बदअमनी का जो जिन बेकाबू हुआ है कि डेली जो है लूटमार, डकैती, रेजनी और साथ शहरी कत्ल हो जाते हैं डकैतियों के दौरान, रोजाना एक नौजवान। ठीक है शरीफ साहब दोबारा आते हैं इस फैसले पे। तो ताजिर क्या इस फैसले को कह रहे हैं कि इस पे अमल हो सकता है या आप मुकम्मल तौर पे इस फैसले को रद्द करते हैं? हम मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आप इनको तो कोई पूछने वाला नहीं। हमारे जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, कौन जिम्मेदार है? हम तो अल्लाह को जवाब दे हैं। लेकिन शरीफ साहब जवाब देनी है जी। लेकिन शरीफ साहब आप जो ये कह रहे हैं कि 12 बजे तक शादी हाल खोले जाएं और 8 बजे के बजाय 10 बजे तक मार्केट खोली जाए, तो फिर तो वही शेड्यूल होगा ना। 10-12 बजे तक आप नहीं समझते कि शादी हाल खोलेगा, तो फिर फायदा क्या होगा? आप सिनेरियो समझें जी। देखिए 70% मार्केट है कराची की या पूरे मुल्क की मेन जो मार्केट है, जिसमें होलसेल मार्केट्स हो गई, टिम्बर मार्केट हो गई, स्टील मार्केट्स हो गई, या जोड़िया बाजार या अनाज की मार्केट है, ये मार्केटें तो आपकी 7 बजे तक बंद हो ही जाती है ना। अब मसला किसका है? मसला है मॉल्स का जी
और शादी हॉलों का, एक शादी हॉल का किराया अगर आप देखें शहर के अंदर जो शादी हॉल है, जिन लोगों ने शादी हॉल किराए पे लिए हुए 10 लाख से लेके 25-25 लाख रुपए महीने का किराया देते हैं वो जी। ठीक है, इस तरीके से आप जितने मॉल्स हैं, किसी मॉल में भी आपको एक पथारा भी लाख रुपए कम से किराए पे नहीं मिलता। वो दुकानदार अपना किराया कैसे पूरा करेगा अगर उसके बिजनेस आवर्स आप कम करेंगे? नहीं, लेकिन अगर वो खाना तो रात 12 बजे तक नहीं, 10 बजे 8 बजे तक खाना हो और 9-10 बजे तक अगर शादी हाल बंद, ये मुमकिन तो है ना? होगा जी, कैसे मुमकिन है? जब मैं दुकान, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 8:30 बजे हमने दुकान बंद कर दी, ठीक है, मैंने ही शादी में जाना, मैं 8:30 बजे दुकान से निकल के 9 बजे शादी हॉल में कैसे घुस सकता हूँ? अब मुझे बताइए। शरीफ साहब, ये डेली तो शादियां नहीं होती ना, डेली आपको दुकान, शादी के लिए दुकान तो बंद नहीं करनी पड़ेगी। शादी तो होती है महीने में कोई एक आधा, आपको कोई इनविटेशन होगा, कोई 2 इनविटेशन होंगे, कोई साल ये भर। मैंने रोज नहीं जाना है, लेकिन एक दिन भी जाना है जी। मैं तो नहीं जा सकूंगा ना शादी में, तो एक दिन मैंने आप समझिए कि मैं 6 बजे अपनी दुकान बंद कर दूं, मैं अकाउंट एक दिन के लिए आपके एक दिन के लिए ये शादी हाल 12 बजे तक कर दी जाए। शरीफ साहब, ये आप 12 नहीं करते, शादी हॉल वालों ने 11 बजे तक की भी तजवीज दी कि हम तैयार हैं, लेकिन आप हमारी बात तो माने ना। अच्छा, आप इंसेंटिव क्या दे रहे हैं जी? हमने ये बोला, वजीर आला के मुशीर उस वक्त मौजूद थे हमारे सईद गनी साहब, कि भाई आप अगर हम 9 बजे चले बंद करने को मॉल तैयार है, आप बिजली की जो कंटिन्यूटी हमें दे दें। बोले हम वो बात करेंगे जी, हम बताएंगे, लेकिन हम देखेंगे जी। लेकिन शरीफ साहब, आप नहीं समझते कि यहाँ जो मार्केट्स हैं वो 2 बजे खुलती हैं, दोपहर में 3 बजे, 2 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मार्केट खुलती है। अगर यही मार्केट्स सुबह को 6 बजे 7 बजे खुले तो हमारी रूटीन भी तब्दील हो जाएगी। हमने भी खुद हमने खुद को ख़राब किया हुआ है ना, 12-1 बजे उठना। फिर देखें, जो आपकी होलसेल मार्केट्स है ना, जैसे बोरापीर हो गया, आपका टिम्बर मार्केट हो गई, ये मार्केटें सुबह 9 बजे खुल जाती हैं जी, ये शाम को 7 बजे बंद हो जाती है। मॉल दुनिया में कहाँ पे सुबह 7 बजे खुलते हैं यार? कौन सुबह 7 बजे उठ के शॉपिंग करने जाएगा? आप दुनिया में मुझे बता दें, आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए भी, सुबह 7 बजे कौन शॉपिंग करने जाता है, या 8 बजे 9 बजे कौन जाता है शॉपिंग करने? आप अपने घर के देखें, घर के लोग अपनी जो हमारी खातून खानादारी हैं, वो अपने घर के खाना पका के सारी चीज फारिग होके फिर ही जाएंगे ना शॉपिंग के लिए जी। अब सुनिए, और एक बात ये बताएं, तो ये शरीफ साहब, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये क्या जरूरी है कि हमने 8 बजे के बाद ही शॉपिंग करनी है? हम दोपहर में कर लें, शाम में कर लें, नहीं है जरूरी। आप जिस तरह यूरोप जो है लोगों को रोजगार की फैसिलिटीज मुहैया करता है, रोजगार के लिए इसको कोई सर खपाना नहीं पड़ता है, कोई परेशानी नहीं होती है, वो बिल्कुल अपना टाइम मेंटेन कर सकता है। हमें तो यही नहीं पता कि हमने अपना कारोबार आज है कल नहीं होना है। आज आपका बैंक डॉलर देने के लिए तैयार नहीं है, आपके नोट के ऊपर स्टेट बैंक लिख के देता है हामिल हाजा मुतालबे पे अदा करेगा। क्या अदा करेगा हामिल आजा मुतालबे पे? क्या अदा करेगा हामिल आजा मुतालबे पे? अदा करेगा इस आपके पैसे के अगेंस्ट सोना। खुदा की कसम, कल अगर हम लोगों ने अपनी मार्केटें बंद कर दी और स्टेट बैंक को हमने बोला कि भाई ये पकड़ो अपना करेंसी और हमें सोना दो, ये सोना दे सकते हैं जी। इन्होंने तो पूरी मैशियत तबाह कर दी। आप कारोबार करने दो, लोगों को रोजगार मुहैया करो। आप बोल दो कि भाई जो भी आज इस शहर में बेरोजगार होगा उसकी जिम्मेदार स्टेट है। खत्म हो गई बात, हमारी जिम्मेदारी खत्म। आप सुबह शाम को 5 बजे दुकान बंद करके हम घर चले जाएंगे। तो शरीफ साहब, क्या ये समझा जाए कि वफाकी हुकूमत के इस फैसले के बावजूद भी कराची की मार्केट्स 8 बजे बंद नहीं होंगी, शादी हाल 10 बजे बंद नहीं होंगी? हम उस पर और जबरदस्ती कराएंगे ना। खुदा की कसम मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आज आप ये नोट कर लें, ये जो तूफान है, जो तूफान यहाँ पे आया है ना, और जो इंकलाब आना है, आपकी सोच है, लोग एक दूसरे को काट मारेंगे। आज आपकी गाड़ियों का शीशा भी चोरी होता है, आज आपकी मोटरसाइकिल इस शहर में नहीं बचती, आज आपकी गाड़ी नहीं बचती। लोग मोटरसाइकिलें खोल के, पुर्जे खोल के 1 घंटे के अंदर बिक जाती है मार्केटों में। होता क्या है, ये क्यों है? इसलिए ये बेरोजगारी का सैलाब है आपके पास जी। इस शहर में मोटरसाइकिल हजारों की तादाद में रोज मोबाइल छीने जाते हैं। क्यों? इसलिए कि बेरोजगारी। आप लोगों को बेरोजगार करने में तुले हुए हैं। आप रोजगार मौके मुहैया करें। आज आपकी मैसेज डूब रही है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले आप ज्यादा से ज्यादा वर्ष काम करें ताकि मुल्क निकल सके। तो शरीफ साहब, फिर हल क्या है? आप क्या समझते हैं, क्या हल है इस तवानाई को बचाया जाए? अगर देखिए कि एक तो बात है कि तवानाई का बहरान है पाकिस्तान में, एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, दिसंबर में जनवरी में लोड शेडिंग हो रही है, तो हल क्या है? देखिए, पहली बात का हल तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात फरमाई थी ना जी, काम और सिर्फ काम, एक तो ये है। दूसरी बात, अब एनर्जी क्राइसिस की मैं आपको बात बताता हूँ जी। बहुत आसान है, अगर आपकी विल है, अगर आपकी नीयत है, आज सोलर पावर के ऊपर आप सब्सिडी देना शुरू करें। और आप ये बात जरूर करें कि भाई आप अपना मुतबादिल जो अपना एनर्जी का सेक्टर पे आ जाएं, हुकूमत इसको फाइनेंस करे।
जिस तरह सब्सिडी की मद में इलेक्ट्रिक कंपनी को देती है, आम आवाम के लिए खोल दे कि भाई आप सोलर पावर लगाएं और बिला सूदी कर्जा आपको मिलेगा हर शख्स को, और अपने 5 साल में इसका अदा कर दें। क्यों नहीं करेगा यार? हम सोलर पावर सब लगा लेंगे। विंड मिल्स क्या प्रोजेक्ट मुशर्रफ साहब के टाइम पे लगना था, आपका जंपीर से लेके बदीन ठंडा बेड के ऊपर, वो विंड मिल्स के प्रोजेक्ट कहाँ गए? जर्मनी कंपनीज हमारे पास आके सर्वे कर चुकी थी, वो विंड मिल्स क्यों नहीं लगी आज तक? जी आज आप बातें कर रही है, आज भी कोई 800 अरब रुपए कहाँ से बचाएंगे? झूठ बोलते हैं। अगर इनको पैसा बचाना है, कल वजीर आजम बोलेंगे सुबह से भाई मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई एसएसबी के साथ प्रोटोकॉल की गाड़ी नहीं जाएगी, कोई मिनिस्टर प्रोटोकॉल की गाड़ी नहीं लगाएगा, वो जाएगा सीधा मोटरसाइकिल पे और साइकिल पे। मैं भी कल सुबह साइकिल पे घर से निकलूंगा, एनर्जी आपका क्राइसिस सॉल्व हो गया। मैं अगर मुझे आप बताएं कि मेरे को गाड़ी लेके, मैं अकेला घर से गाड़ी लेके आता हूँ दुकान और वापस जाता हूँ, मेरे को कल गाड़ी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े, मेरा वजीर आजम साइकिल पे जाएगा, मैं भी साइकिल पे जाऊंगा, एनर्जी क्राइसिस आपका रिजॉल्व हो गया। जो जरूरी है, जो मुतबादिल बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सब गाड़ियां छोड़ देंगे, साइकिलों पे आ जाएंगे, हमारी इंडस्ट्री, हमारी मैशियत को तो बचाएंगे। बहुत शुक्रिया। आए ना वजीर आजम, आए ना सदर पाकिस्तान, आए ना हमारी बहन, आए ना जज, बहुत शुक्रिया ना, ये बात कर रहे हैं, कल साइकिल पे चले, हम भी चलते हैं। बहुत शुक्रिया शाजिर गोपलानी साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे ताजरों का मौक़िफ़ दिया, और आपका ये कहना है कि ये जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है, इस पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन है, और जो ताजिर हजरात हैं वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। 10 बजे शादी हाल बंद करना मुमकिन नहीं है, और 8 बजे बाज़ार मार्केट्स बंद करना जो है वो मुमकिन नहीं है। और उसके बाद उनके अलावा वहाँ जेको पंहिंजे क्राइसिस ते जेके पंहिंजा मसला आहिनि उन ते वहाँ पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। वहाँ चवणु आहे त हल इहो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत फ़ौरी तौर ते जेको सोलर एनर्जी आहे उन ते मुतबादिल तौर ते उनखे कतबाणे ऐं इन हवाले सां वापारियुनि खे, ताजरनि खे, आम शहरनि खे सब्सिडी ॾिए त जीअं मुतबादिल एनर्जी ते ट्रांसफ़र थी सघे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कॾहिं हिन ते अमल करे थी, वफ़ाक़ी हुकूमत कॾहिं शहरनि सां ऐं वापारियुनि सां इन मामले ते डिस्कस करे थी, वेही ऐं मसला हल थी करे, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।